दोस्तों कुछ टाइम पहले यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई थी, जो फौजी गेम है उसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में ही होने वाला है। और साथ साथ ये भी न्यूज़ निकल के आई थी, जो प्रिंस ऑफ पर्सिया है द स्ट्रेंज ऑफ टाइम, उसका भी डेवलपमेंट जो यूबीसॉफ्ट कंपनी है, यूबीसॉफ्ट मुंबई और यूबीसॉफ्ट पुणे, इन्होंने डिसाइड किया था कि उसका डेवलपमेंट भी इंडिया में ही होने जा रहा है। फिर हमारे मन में ख्याल आता है कि जो मेड इन इंडिया गेम्स होते हैं वो हमें इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिलते, कहाँ होते हैं गेम्स, वो इंडिया में देखने को क्यों नहीं मिलते। दोस्तों इसको जानने के लिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दिलजोत सिंह और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल दिलजीत। चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक गेमर हो और गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो फौजी गेम है वो एक एनगो नाम की कंपनी ने बना रही है, जो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और उसकी पार्टनरशिप हो रखी है टोक्यो कंपनी के साथ, जो कि जिसने पहले एंग्री बर्ड गेम बनाया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो फौजी गेम है वो इस बार बहुत ही अलग होने वाला है। ना तो वो पबजी का कॉपी होने वाला है, ना तो उसमें कुछ बैटल रॉयल ऐसी कुछ होने वाला है। वो इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। गेम भी इंडिया में डेवलप किया जाएगा और ये काफ़ी इस बार अलग होने वाला है। और ये भी खबर निकल के आ रही है, इनकी ये गलती थी कि जब जैसे पबजी बैन हुआ इन्होंने डायरेक्ट फौजी गेम को प्रमोट करने में लगा दिया और उसी टाइम ही लॉन्च करने की खबर भी आई। दोस्तों इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं एक नया गेम जिसको इंडिया में डेवलप होने वाला है, जिसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब बात हो रही है कि प्रिंस ऑफ पर्सिया ये इंडियन गेम है और ये इंडिया में डेवलप किया जाएगा, तो पर्सिया इंडिया गेम है मगर पूरी तरह इंडियन गेम नहीं है, क्योंकि जिसको कंपनी डेवलप कर रही है, क्योंकि ये अब नया गेम तो बनाया नहीं जाएगा, जो पुराना उसको एक नया डेवलप किया जाएगा। जो डेवलप कर रही है उसका नाम यूबीसॉफ्ट कंपनी है। तो जो यूबीसॉफ्ट कंपनी कर रही है ये पूरी तरह इंडिया कंपनी नहीं है। इंडिया में उनकी ब्रांच है, उनकी छोटी ब्रांच बड़ी ब्रांच इंडिया में है, मगर ये एक फॉरेन कंपनी है। यहाँ पर जो केस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि जो अवेंजर्स गेम है उसमें आपको एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलता है, मगर इंडिया का जो मार्केट है वो थोड़ा अलग है। मतलब आपको जो गेम्स हैं वो इंडिया में देखने को तो मिलेंगे, मगर डायरेक्टली प्रमोट इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। और इन सब का डेवलपमेंट भी बाहर किया जाता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि दोस्तों जो पीसी गेम्स होते हैं, वो जो ओरिजिनल गेम्स इंडिया के मार्केट में लॉन्च होते हैं उन्हें कोई खरीदता ही नहीं है। उनकी जो पायरेटेड है वो सब खरीदते हैं, क्योंकि ओरिजिनल गेम कोई नहीं खरीदता। इसलिए अब देखा जाए तो इंडिया का जो मार्केट है पीसी गेम्स में वो अभी काफ़ी पीछे है। अगर हम बात करें इंडिया की गेमिंग सिनेरियो के बारे में, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि 2018 के जब पबजी आया उसके बाद इंडिया की गेमिंग थोड़ी डेवलप होना चालू हुई है। उसके बाद हमें एक नए नए गेम देखने को मिले हैं। ये काफ़ी बात है उस समय के, फिर मोबाइल जो है सब मोबाइल ही रखने लग गए थे, क्योंकि पबजी मोबाइल के लिए लॉन्च हुआ था और वो भी काफ़ी ज़बरदस्त गेम था। उसने मार्केट में एकदम तबाही मचा ही रखी थी। जब पबजी बैन हुआ था उसके बाद इंडिया में 1 करोड़ यूज़र थे, एक्टिव यूज़र्स पर डे के, जो कि देखा जाए काफ़ी बड़ा नंबर है। दोस्तों जो पबजी मोबाइल था वो बाहर की कंपनी का था। जो इंडियन डेवलपमेंट कंपनी गेम्स की थी वो डेवलप कर रही थी, मगर वो इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं कर रही थी, वो बाहर के अदर कंट्रीज़ के लिए गेम डेवलप कर रही थी। अगर देखा जाए काफ़ी पॉपुलर गेम है जिसका नाम है राजी, वो भी इंडियन डेवलपमेंट है, इंडियन में ही गेम बनाया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा पसंद वेस्टर्न कंट्रीज़ में कर रहे हैं। क्योंकि जो इंडियन डेवलपमेंट गेम्स हैं उन्होंने ये गेम जो इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनाया था। तो मतलब घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि इंडियन डेवलपमेंट गेम्स बनाती है बहुत अच्छे, मगर वो इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाती, वो बाहर के ऑडियंस के लिए बनाती हैं। अगर हम सिमिलर केसेस में देखें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, रॉकस्टार, यूबीसॉफ्ट, इन्होंने इंडिया में अपने बड़े बड़े स्टूडियो खोल रखे हैं, उसमें क्रिएटर के लिए भी जगह दे रखी है। मगर जैसी कंपनी बोलती है कि हमें ये गेम चाहिए, ये गेम चाहिए, तो वो उनको गेम्स बना के देने पड़ते हैं बाहर के ऑडियंस के लिए, वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। वो इंडिया के लिए गेम नहीं बना पाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्या अब बात ये आती है कि इंडियन डेवलपर्स हैं वो इंडिया के लिए गेम क्यों नहीं बनाते। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जो ऑडियंस है वो पैसे गेम्स के लिए देती नहीं है, डेवलपर को पैसे मिलते नहीं है, तो इसलिए वो क्यों बनाएगा इंडियन ऑडियंस के लिए गेम, इतना क्यों करेगा काम डेडिकेटली जितना वो बाहर के ऑडियंस के लिए करता है। अगर देखा जाए वो बाहरी कंट्रीज अगर वो गेम हिंदी डबिंग में अगर इंडिया में ला देती है तो ज़्यादातर गेम इंडिया में पीसी को पायरेटेड करने वाले हैं, इसलिए उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं, तो फिर वो गेम क्यों बनाएंगे इंडियन ऑडियंस के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब पबजी आया 2018 में, जितने भी पीसी में गेम खेलने वाले थे वो सारे के सारे स्विच हो गए मोबाइल पे। और पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसपे सबसे ज़्यादा मोबाइल के यूज़र्स हों। सबसे ज़्यादा लोग पीसी में खेला करते थे, मगर इंडिया में जब पबजी आया उसके बाद जितने भी सारे गेमर्स थे वो सब पीसी से, कंसोल से लेकर मोबाइल पर स्विच हो गए। जितने भी इंडियन गेमर्स हैं वो सारे के सारे अब मोबाइल पर स्विच हो चुके हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, जिस दिन पबजी बैन हुआ था, आप हिसाब लगा के देखो, जिस दिन पबजी बैन हुआ था उस दिन जिस वजह से इंडियन पबजी बैन हुआ था उसका रीज़न था टेंसेंट कंपनी, 10% टेंसेंट कंपनी,
जो टेंसेंट कंपनी है उसकी जो वैल्यूएशन है वो $40 बिलियन तक घटी थी एक दिन में सिर्फ। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन पबजी बैन हो गया था उस दिन टेंसेंट की जो वैल्यूएशन है वो $40 बिलियन तक घटी थी। घुमा फिरा के सारी बात ये है, अगर देखा जाए इंडिया में गेमिंग मार्केट एग्जिस्ट करती है मगर पीसी या डेस्कटॉप पे नहीं, AAA में नहीं, वो सब मोबाइल में एक्सेस करती है। देखा जाए तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को डेवलप किया जा रहा है। अब देखने ये कि कौन कौन से नए गेम्स अब मोबाइल में आते हैं दोस्तों। अब देखने ये कि अगली बड़ी कहानी क्या निकल के आती है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं टेक वीडियोज़ आपके लाता रहूँगा। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए